हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाके वो पिछले वीडियोस देखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और हम बात कर रहे हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन में। और वन डायमेंशनल मोशन हम किसे बोलते हैं? जो कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन हमारा क्या होता है? जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है, हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और उसी रेक्टिलिनियर मोशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में देखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। रिलेटिव क्या है? रिलेटिव दो लोगों के बीच के रिलेशन है। दो लोगों के बीच में का रिलेशन है। मान के चलो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है। ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वेलोसिटी में, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसे बोलते हैं, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक ऐसा जगह है जहां से हमारा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? किसी भी एक अदर चीज को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर जहां पे रहेगा, ऑब्जर्वर हमारा जहां पे प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वर हमारा अगर वो स्टैंड पे है, मीन्स मान के चलो ये सरफेस पे खड़ा है, तो ये सरफेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर यही ऑब्जर्वर कार के अंदर है, ठीक है, कार के अंदर है, तो ये कार उसके लिए क्या हो जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही अगर ये बंदा ट्रेन में है, वही एक बंदा ट्रेन में है, तो ये ट्रेन क्या हो जाएगा उसके लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऑब्जर्वर हमारा जहां से ऑब्जर्व करेगा, जिस जगह से वो ऑब्जर्वर हमारा ऑब्जर्व करेगा, वो जगह क्या हो जाएगा? हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां से हम देखेंगे उसी को, जहां से हम वेलोसिटी देखेंगे किसी अदर ऑब्जेक्ट का या किसी अदर पर्सन या फिर किसी अदर चीज का, वो हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है? एक जगह है जहां पे वो ऑब्जर्वर क्या है? प्रेजेंट है। मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर जहां पे प्रेजेंट रहेगा उसी को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए समझते हैं इसे एग्जांपल से। अब ये हमारा ऑब्जर्वर है जो कि सरफेस पे है, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं। और वहीं ये जो ऑब्जर्वर बी है वो किस में है? कार में। ये ऑब्जर्वर जो बी है वो कहां पे प्रेजेंट है? कार में। और इस कार की स्पीड है कुछ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है, ये मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है। अब यहां पे हम देखने वाले हैं कि कौन किसके रिस्पेक्ट में है। ये जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किसके रिस्पेक्ट में है? बी के। तो हम यहाँ पे किसको देख रहे हैं? बी को देख रहे हैं। तो हम वी बी ए लेंगे, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? बी को, तो हम वी बी पहले लेंगे। और ऑब्जर्वर हमारा जो है वो यहाँ पे ए आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ए किसके रिस्पेक्ट में है? बी के।
तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, ऑब्जर्वर, और हम किसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व को। तो हमारा जो ऑब्जर्व है हम उसका वेलोसिटी देखेंगे अपने रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम लोग वी बी ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे मुझे वी बी माइनस वी ए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऑब्जर्वर अभी किस पे है, रेस्ट पे, ये किस पे है, रेस्ट पोजीशन पे। तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, 0। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, 0। और वहीं अगर मेरा जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कैसी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कैसी नजर आ रही है, ए के रिस्पेक्ट में मुझे बी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नजर आ रही है। अब हम देखेंगे ये सरफेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड में, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ये पॉइंट है मेरा ए, ये मेरा ए है। मेरा बी भी, मेरा जो बी है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किसके, ए के। ये भी मेरा हो गया, कितने स्पीड से जा रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। वही अगर हम बात करेंगे एक और कार की जिसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इन दोनों का रिलेटिव देख लिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन, रिलेटिव वेलोसिटी देख लिया, इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में अगर बी को देखते हैं, ए के रिस्पेक्ट में ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को। ये हमारा जो ए है वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को। तो ए के ऑब्जर्व में बी कैसा नजर आएगा, वी बी ए। ये दोनों भी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के, ठीक है। इसकी ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहाँ पे ए की स्पीड कैसी नजर आएगी, ए की स्पीड है 50 और बी की स्पीड है 45। तो ए को बी कैसा लग रहा है, ए को बी -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पीछे की ओर जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो ए के नजर से बी की स्पीड कम है, तो ए को कैसा लगेगा कि ये जो बी है वो पीछे की ओर जा रहा है, किसके, ए के। ए को लगेगा कि बी की स्पीड कम है, इसलिए करके वो पीछे की ओर जा रहा है -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वहीं हम बात करेंगे, ये पॉइंट सी ले लिया, तो ए अब किसको रिस्पेक्ट में देख रहा है, सी के। तो यहाँ पे ए किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, सी के। मतलब ऑब्जर्वर हमारा ए है वो किसको देख रहा है, अब सी पॉइंट को। तो हमारा ऑब्जर्वर किसको देखने लगा, सी को। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका निकाल रहे हैं, वी सी। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, ए के। ए के रिस्पेक्ट में कौन है, वी सी। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी सी माइनस वी ए। ए की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगी 50 किलोमीटर। और वहीं बी की स्पीड कितनी है, सॉरी सी की स्पीड कितनी है, 60। बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे इसको माइनस लगेगा। यहाँ पे ए का रिस्पेक्ट में हमने सी को देखा, तो सी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, सी का जो डायरेक्शन है अपोजिट, अपोजिट होने की वजह से इसको क्या लगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -60। तो ए के नजर से सी को जब देखेगा तो ए के नजर से सी का स्पीड उसको, ए को कैसा नजर आएगा, नजर आएगा 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में माइनस।
और ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ए का जो स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में सी की स्पीड कैसी लगेगी उसको, -110 की स्पीड में। यहाँ पे बी उसको कैसा लगा, -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो यहाँ पे बी उसको धीरे धीरे जाते हुए नजर आया। पर ए को हमारा बी कैसा लगा, धीरे धीरे जाते हुए नजर आया 5 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड में पीछे की ओर। और वहीं जब इसको देखा, ए ने जब सी को देखा तो वो एकदम हाई स्पीड में पीछे की ओर जाते हुए नजर आए। किसको, ए को। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी कैसा था, अपोजिट। इसका डायरेक्शन भी कैसा था, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसको क्या लगा, माइनस। और माइनस की वजह से इसको ए की स्पीड, ए को सी की स्पीड कैसी नजर आई, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पीछे की ओर जाते हुए। ये माइनस क्या हमारा इंडिकेट कर रहा है, पीछे की ओर डायरेक्शन, पीछे की ओर डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको कैसा मिला, -110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाते हुए नजर आए। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमने ये देख लिया, हम एक और देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, एक और एग्जांपल देखेंगे। मान के चलो ये एरोप्लेन है, ठीक है। ठीक है, ये एरोप्लेन है, इसकी स्पीड है कुछ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के। अर्थ के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमारा क्या रहेगा, 0 पे। अगर हम अर्थ के अंदर है और अर्थ के अंदर से हम एरोप्लेन को उड़ते हुए देखेंगे तो अर्थ हमारा, अर्थ का वेलोसिटी कैसा नजर आएगा, अर्थ के अंदर से देखेंगे तो अर्थ का हमारा वेलोसिटी नजर आएगा 0। ठीक है, अब वही जब ये हमारा एरोप्लेन गया, ये ए पॉइंट, एक और एरोप्लेन आया, ठीक है, एक और एरोप्लेन आया जिसकी स्पीड कितनी थी, 350 किलोमीटर पर आवर। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के। अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा ये जो बी है, ये बी वाला एरोप्लेन है, उसकी स्पीड कैसी नजर आई, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नजर आई। इसका डायरेक्शन ए के पैरेलल है, यहाँ पे ए किसके पैरेलल है, बी के। और हमारा ऑब्जर्वर कौन है, ए। हमारा ऑब्जर्वर कौन है, हमारा ऑब्जर्वर ए है। तो ए के रिस्पेक्ट में हम जब बी को देखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, बी ए। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में हम बी के वेलोसिटी को देख रहे हैं, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। बी की स्पीड कितनी है, 350, यहाँ पे आ जाएगा 350। ए की स्पीड कितनी है, 300, यहाँ पे आ जाएगा 300। ये दोनों पैरेलल जा रहे थे, पैरेलल जा रहे हैं, तो ए को कैसा लगेगा, बी की स्पीड, ए को लगेगा कि बी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसको माइनस नहीं है, माइनस रहा मतलब पीछे की ओर जाते हुए दिखेगा। और यहाँ पे माइनस नहीं है तो ए को क्या लगेगा कि बी आगे की ओर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये आगे की ओर जाते हुए नजर आएगा, किसको, ए को। अब वही हम देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। हमारा ये जो सी है,
ये हमारा जो सी एरोप्लेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसके, ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में हमारा जो सी है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारा जो ए है वो किसके रिस्पेक्ट, मतलब सी के रिस्पेक्ट में कैसा जा रहा है, बी की ओर। यहाँ पे हमारा जो सी है वो ए के रिस्पेक्ट में कैसे जा रहा है, हमारा यहाँ पे जो सी है वो ए के रिस्पेक्ट में कैसा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के वजह से, और इसकी स्पीड कुछ है 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिर्फ इमेजिनेशन है। ठीक है, तो हमारा किसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, सी का, मतलब ए के रिस्पेक्ट में किसका निकाल रहे हैं, सी का। तो यहाँ पे सी ए आ जाएगा, मतलब ये जो हमारा सी है हम उसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, वी सी माइनस वी ए। हमारा सी का स्पीड कैसा है 450, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से सी को क्या लगेगा -450। ए का क्या है 300, यहाँ पे आ जाएगा 300। अब ए को कैसा नजर आएगा सी की स्पीड, ए को सी की स्पीड नजर आएगी कैसे, यहाँ पे अपोजिट में है तो यहाँ पे -450 से 300 किया, कितना हुआ 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये स्पीड से ए को नजर आएगी, ए को नजर आएगा कि सी पीछे की ओर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नजर आएगी, किसको, ए को। हमारे ए को सी की स्पीड कैसी नजर आएगी -750, माइनस बोला मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर जाते हुए नजर आएगा, और प्लस बोला मतलब आगे की ओर जाते हुए नजर आएगा। यहाँ पे प्लस है मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ए को क्या लग रहा है, ए को लग रहा है कि हमारा जो बी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आगे की ओर जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इतना एग्जांपल ले लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।